हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के 7th सीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस सीरीज में आपको ड्रैगन्स, जॉम्बीज, जादू की दुनिया और उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स को अच्छे से समझना है तो इसके शुरू के पार्ट्स आपको पहले देखने होंगे और उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वॉल्डर फ्रे को दिखाया जाता है। दरअसल में पिछले सीजन में आर्या ने वॉल्डर फ्रे बनी हुई है। वॉल के दूसरी साइड ब्रेन विजन्स देख रहा होता है और उसे विजन्स में दिखता है कि बहुत बड़ी वाइट की सेना वॉल पर आने वाली है और मीरा उसको खींचकर वॉल पर ले जा रही थी। और वो दोनों वॉल पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जॉन का फ्रेंड एड मिल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे हाउसेस को छोड़ देगा जिन्होंने रहमजी का साथ दिया था, क्योंकि उन सारे हाउसेस के सीनियर मर चुके हैं और वो उनकी गलतियों की सजा उनके बच्चों को नहीं देना चाहता। इसी में वो उन्हें छोड़ देता है और सांसा को जोन की ये बात अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। किंग्स लैंडिंग में सर्ची क्विन बन चुकी थी और उसके पास योरन ग्रेजॉय को हमने पिछले सीजन में देखा था, जो कि थियोन का अंकल है। और पिछले सीजन में ही यारा और थियोन उसकी सारी शिप्स लेकर वहां से भाग गए थे, जिसके बाद योरन ने और भी न्यू शिप्स बनवा ली और वो अब सरसी के पास आता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। दरअसल में योरन चाहता था कि सरसी उससे शादी कर ले, जिसके बदले में वो उसे अपनी सारी शिप्स दे देगा और सरसी को डेनरिस को हराने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन सरसी मना कर देती है। सिटीडल में हमें सैम को दिखाया जाता है, जो कि वहां पढ़ाई कर रहा था। वहां सैम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहां से एक बुक चुरा लाता है जिसमें कि ड्रैगन ग्लास के बारे में लिखा हुआ था। और सैम को पता चलता है कि ड्रैगन ग्लास एक जगह ड्रैगन स्टोन में है और वो किंग्स लैंडिंग से थोड़ी ही दूर समुंदर में है। और साथ ही मेन ड्रैगन ग्लास और वैलेरियन स्टील की दो ऐसी चीजें हैं जो व्हाइट वॉकर्स को मार सकती हैं। और फिर वो इस बात को बताने के लिए एक लेटर लिखता है और वो लेटर वो जॉन के पास भेज देता है। दूसरी साइड आर्या अपने रियल फेस में आ चुकी थी और वो कुछ लैनिस्टर सोल्जर्स से मिलती है और वो उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी साइड हाउंड बैरिक के साथ बोल के दूसरी साइड जा रहा था। वहां रास्ते में वो एक घर में रुकते हैं और ये वही घर है जिसमें पहले सीजन में आर्य और हाउंड रुके थे। और जिस फार्मर ने उनकी मदद की थी उसके पैसे हाउंड ने चुरा लिए थे और भूख की वजह से वो फार्मर और इसकी बेटी तड़प तड़प कर मर गए। हाउंड को इस बात का रियलाइज होता है और रात को उनकी बॉडी को दफन कर देता है। दूसरी साइड डेनेरिस अपने ड्रैगन्स और अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंच जाती है और वो टीरियन के साथ प्लान बनाने लगती है कि कैसे वो सर्शी को हराकर वहां की क्वीन बने। जहां टीरियन उसे समझाता है अगर उसे एक अच्छी क्वीन मानने लगेंगे, लेकिन अगर उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया तो सब लोग उसे उसके डेड की तरह समझेंगे, यानी कि मैड किंग की तरह। वहीं डेनरिस लॉर्ड वेरिस से मिलती है और वो लॉर्ड वेरिस को पुरानी बातें याद दिलाती है। दरअसल में जब रॉबर्ट ने डेनरिस को मारने के लिए ऑर्डर दिए थे तो लॉर्ड वेरिस भी गुनहगार है, लेकिन लॉर्ड वेरिस बताता है कि वो उस टाइम पर रॉबर्ट के सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और अब वो बिल्कुल डेनरिस की साइड है और डेनरिस अभी के लिए उसे छोड़ देती है। लेकिन अगर कभी भी लॉर्ड वेरिस ने डेनरिस को धोखा दिया तो उसे जिंदा चला देगी। और तभी वहां मलीसेंड्रे आती है। मलीसेंड्रे को पिछले सीजन में जॉन स्नो ने नॉर्थ से निकाल दिया था और वो डेनरिस को अपने विजन्स के बारे में बताती है और उसने विजन्स में देखा था कि जॉन स्नो वहां का प्रिंस बनेगा। और डेनरिस पहली बार जॉन स्नो का नाम सुन रही थी और साथ ही में मलीसेंड्रे जॉन की काफी तारीफ भी करने लगती है कि कैसे उसने वाइलिंग्स और नॉर्थ के सारे लोगों को दोस्त बना दिया। और फिर डेनरिस टीजियन से एक लेटर लिखवाती है जो लेटर जॉन स्नो के लिए था और वो जॉन स्नो को ड्रैगन स्टोन बुलाती है ताकि वो डेनरिस के सामने घुटने टेक कर उसे अपनी क्वीन मान ले। किंग्स लैंडिंग में सर्सी के पास रेंडल टार्ली आते हैं जो कि सैम के फादर हैं और उन्हें हमने पिछले सीजन में देखा था। और तभी जेमी रेंडल टार्ली को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसे एक वेपन दिखाता है। दरअसल में काइबंट का मानना था
कि उस वेपन से ड्रैगन को मारा जा सकता है। सिटीडल में हमें जोरा मॉर्मोट को दिखाया जाता है, जिसे पिछले सीजन में डेनरिस ने ये बोलकर भेजा था कि वो अपनी बीमारी को ठीक कर कर लौटे, और जोरा को बताते हैं कि उसका ग्रेस्केल बहुत ज्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकता, और बस अब उसके पार 6 महीने बचे हैं, जिनके बाद वो पूरा स्टोन मैन बन जाएगा और वो पागल हो जाएगा, जिसके बाद उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। और वहां जोरा से सैम भी मिलता है, और सैम समझ जाता है कि जोरा जियो मोमोंट का बेटा है, जो कि सैम के लॉर्ड कमांडर थे, ड्रैगन इट्टोन पर वहां सब प्लान बना रहे थे। और टीरियन डेनरिस को आइडिया देता है कि उन्हें किंग्स लैंडिंग पर ओलेना की मदद से हमला करवाना चाहिए, और साथ भी वो अनसेलिड आर्मी से कास्टली रोक पर हमला करवाए। और कास्टली रोक ही लैनिस्टर्स पर घर है, जहां पर टीरियन का बचपन भी गुजरा है, और दोनों साइड पर हमला होने की वजह से सर्सी कमजोर पड़ चाहेगी। दूसरी साइड आर्जिया खेली ही सर्सी को मारने के लिए किंग्स लैंडिंग जा रही थी, और वो अब पहले विंटरफेल पर जाकर जॉन से मिलेगी। दरअसल में फर्स्ट सीजन में आर्या के डेयर वुल्फ ने जोफ्री को काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेयर वुल्फ को मार दिया जाता, और इसीलिए आर्या ने उसे वहां से भगा दिया था। लेकिन अब उसकी डेयर वुल्फ वाइल्ड बन चुकी है, इसीलिए आर्या उसे ड्रैगन स्टोन बुला रहा था ताकि वो डेनरिश से मिल सके। और इसलिए जोन डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन स्टोन पर जाएगा और वहां से बहुत सारा ड्रैगन ग्लास भी लेकर आएगा, और फिर वो ड्रैगन ग्लास के वेपन्स बनाएंगे, जिससे कि वो व्हाइट वॉकर से लड़ सके। लेकिन नॉर्थ के सारे लॉर्ड को जॉन स्टोन का ये प्लान ठीक नहीं लगता, लेकिन जॉन उनकी बात नहीं सुनता, और अब वो ड्रैगन स्टोन जाएगा। वही लिटिल फिंगर जॉन स्टोन से मिलता है, और वो उसे बता देता है कि पहले वो कैटलीन से प्यार किया करता था, और साथ ही में अब वो सांसा से प्यार करता है। और जॉन स्टोन लिटिल फिंगर की गर्दन पकड़ लेता है, और वो उसे धमकी देता है कि वो सांसा से दूर रहे, और फिर वो ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाता है। स्ट्रीटी डील में सैम दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, और जोरा की ग्रे स्केल वाली स्किन को काटने लगता है, तबाह कर देता है। पाती में वो यारा को भी पकड़ लेता है, और ये सब थियोन भी देख रहा था। थियोन यारा को बचाने की जगह पानी में कूद जाता है, क्योंकि वो दोबारा टॉर्चर नहीं झेल सकता था, क्योंकि यॉरन हमेशा लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया करता था। दूसरी साइड जोन इस नो ड्रैगन्स को पहली बार देख रहा था, और टीरियन जॉन को डेनरिस के पास लेकर जाता है, जहां डेनरिस जॉन से घुटने टेकने के लिए बोलती है, जिसके बाद डेनरिस नॉर्थ पर हमला नहीं करेगी, और साथ ही में वो उसे नॉर्थ का वार्डन भी बना देगी। लेकिन जॉन उसके सामने घुटने टेकने के लिए मना कर देता है, क्योंकि नॉर्थ में पहले ही उसके लोग उसे गद्दार समझेंगे, और इस बात को टालने के लिए वो डेनरिस को व्हाइट वॉकर्स के बारे में बताता है। लेकिन डेनरिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि डेनरिस ने भी कभी व्हाइट वॉकर्स को नहीं देखा था, और तभी सर डावोस भी डेनरिस को समझाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही डेनरिस के पास एक न्यूज आ जाती है कि योरन ने यारा और इलिरिया ने ही सर्सी की बेटी मार्सेला को मारा था, और इसलिए योरन इलिरिया को पकड़ के लाया था ताकि सर्सी उससे खुश हो और उसे शादी कर ले। और सर्सी योरन से बोलती है कि जब वो बैटल जीत जाएंगे तो वो योरन से शादी कर लेगी, और तक तक योरन को उसकी नेवी आर्मी संभालनी होगी। और तभी सर्सी के पास एक आयरन बैंक का आदमी आता है, क्योंकि किंग्स लैंडिंग ने आयरन बैंक से बहुत उधार लिया हुआ था, और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। ड्रैगन स्टोन पर जॉन डेनरिस को ड्रैगन ग्लास के बारे में बताता है, और वो बताता है कि ड्रैगन स्टोन की गुफाओं में ही ड्रैगन ग्लास छुपा हुआ है। और डेनरिस उस विंटरफेल में अब ब्रेन पहुंच जाता है, और उसे सांसा मिलती है, और सांसा ब्रेन को देख सकता है, और साथ ही में सांसा को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए वो उसे एक बात बताता है कि उसकी शादी रेमजी से की गई थी, जिसके बाद रेमजी ने उसके साथ रेप भी किया था किंग्स लैंडिंग में एक जेल में सरसी ने इलेरिया और उसकी बेटी को बांधा हुआ था। और तभी वो उसकी बेटी के लिप्स पर किस करती है, और उसके लिप्स पर जहर लगा हुआ था, क्योंकि इसी तरीके से इलेरिया ने मार्सेला को मरवाया था, और अब वो इलेरिया के सामने उसकी बेटी को मरता हुआ छोड़ देगी, और साथ ही में इलेरिया को उसको सड़ते हुए भी देखना होगा। सिटीडल में सैम ने जोरा को ठीक कर दिया था, और जोरा बिल्कुल ठीक है, और मेस्टर्स भी जोरा को वहां से जाने की परमिशन दे देते हैं।
और साथ ही में मेस्टर्स सैम से भी बहुत कुछ होते हैं। ड्रैगन स्टोन में टीरियन प्लान बनाता है और वो डेनरिस को बताता है कि अनसैलिड आर्मी कास्ली रॉक के अंदर से हमला करेगी, क्योंकि टीरियन वहां का हर एक कोना जानता है और वो उन्हें एक ऐसा रास्ता बताएगा जहां से अनसैलिड आर्मी सीधे कास्ली रॉक के अंदर घुस जाएगी। और टीरियन की इस बात को डेनरिस मान जाती है और तभी अनसैलिड आर्मी कास्ली रॉक पहुंच जाती है और वो कास्ली रॉक के अंदर भी घुस जाती है, जहां पर वो काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। और तभी ब्रेन के पास मीरा भी आती है और वो उसे बताती है कि वो वापस अपने घर जा रही है। लेकिन ब्रेन इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब वो ब्रेन नहीं रह गया और वो इन सारी बातों से बहुत आगे पहुंच चुका है। मीरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि ब्रेन की वजह से ही उसका भाई मरा था। और तभी आर्या भी विंटरफेल पहुंच जाती है, जहां वो सांसा से मिलती है और वो दोनों भी एक दूसरे को देखते बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो खंजर भी वेलेरियन स्टील का बना हुआ है। ड्रैगन स्टोन में एक गुफा के अंदर खुदाई करते हुए उन्हें ड्रैगन ग्लास मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में था और उससे बहुत सारे वेपन बनाए जा सकते हैं। और साथ ही में उन गुफाओं की दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई थीं, जिन्हें कि पहले के इंसानों और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने बनाया था। और उन तस्वीरों में व्हाइट वॉकर्स पर जिक्र था और डेनेरिस भी अब जॉन की बात पर यकीन करने लगती है। और तभी डेनेरिस के पास चीरियन आता है और वो उसे बताता है कि अनसेलिड आर्मी और ग्रेव वॉर्म कास्ट्री लॉक में फंस चुके हैं और साथ ही में ओलेना टायरल भी मर चुकी हैं। ये सुनकर डेनेरिस को बहुत गुस्सा आता है। विंटरफेल में आर्या ब्रैन से मिलती है और वो ब्रैन के साथ तलवारबाजी करने लगती है और जॉन थियोन को देख लेता है। वो उसे देख पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसी ने सांसा को विंटरफेल से भगाने में मदद की थी। दूसरी साइड जेमी सारा सोना लेकर किंग्स लैंडिंग लौट रहा होता है और डेंडल टार्ली और उनका बेटा भी उनकी मदद करवा रहा था। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर डेनेरिस आ जाती है और वो ड्रोगोन के ऊपर बैठी हुई थी और वो उससे ड्रग कार्ड्स बोलकर वहां के सोल्जर्स को आग लगा देती है। वहीं दूर से टीरियन भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था और ब्रोगोन उस वेपन के पास भाग कर जाता है जो कि कायबर्न ने बनाया था और वो उस वेपन से ड्रोगोन के ऊपर निशाने लगाने लगता है और एक तीर ड्रोगोन को लग जाता है, जिसकी वजह से घायल होकर ड्रोगोन जमीन पर गिर जाता है। उसके सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन रेंडल टाली और उनका बेटा डेनेरिस जोरा को देखकर पहुंच कुछ हो जाती है, लॉर्ड्स को भेज देता है और एक लेटर शिटी डल पे भी पहुंचता है। लेकिन मेस्टर्स इस बात को नहीं मानते और वो भी नहीं मानते थे कि व्हाइट वॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रेन का एक लेटर जॉन के पास भी पहुंच जाता है और जॉन डिसाइड करता है कि वो अब जल्दी ही वॉल पर चला जाएगा, क्योंकि उसे वहां जाकर व्हाइट वॉकर्स को रोकना है। और तभी टीरियन उन्हें एक आइडिया देता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें वॉल के दूसरी साथ जाकर एक व्हाइट को सर्सी को दिखाएंगे, जिसके बाद सर्सी और सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि व्हाइट वॉकर्स भी इस दुनिया में होते हैं। और फिर वो सब मिलकर पहले व्हाइट वॉकर्स का मुकाबला करेंगे और जॉन और डेनरिस इस बात को मान जाते हैं। और साथ ही में टीरियन जेमी के पाथ जाएगा ताकि वो इस वाफर के बारे में उसे बता सके और जेमी सर्सी को कन्विस्ट कर सके। और फिर सरटाफ उस टीरियन को लेकर किंग्स लैंडिंग में हमें गैंड्री को दिखाए जाता है। और अब गैंड्री डिसाइड करता है कि वो भी सर डेवोस के साथ वहां से चला जाएगा। जेमी सर्सी के पांच जाता है और वो उसे टीरियन की सारी बात बता देता है, लेकिन सर्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि व्हाइट फोकर्स इस दुनिया में होते हैं। और साथ ही में सर्सी जेमी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जेमी का ही है। सर डेवोस टीरियन और गेंट्री को लेकर वापस ड्रैगन स्टोन पहुंच जाते हैं, जहां गेंट्री जॉन स्नो से भी मिलता है। और अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वॉल के दूसरी साइड जाएंगे ताकि वो एक वाइट को वहां से पकड़ कर ला सकें। सिटीडल में सैम दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वो वहां से काफी सारी बुक चुरा लेता है और उनका पीछा आर्या भी कर रही थी और वो लिटिल फिंगर को उस रूम से बाहर आते हुए देखती है, जिसके बाद आर्या चुपके से लिटिल फिंगर के रूम में जाती है और वहां उसे एक लेटर मिलता है। और ये लेटर उस टाइम का है जब सांसा किंग्स लैंडिंग में थी
और उस लेटर को सर्सी ने सांसा से जबरदस्ती लिखवाया था। दरअसल में उस लेटर में सर्सी ने सांसा में लड़ाई हो जाए, क्योंकि आर्या को नहीं पता था कि ये लेटर उसने जबरदस्ती लिखा है। अब जॉन तोरमट के पास आता है और वो तोरमट को भी वॉल के दूसरी साइड ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले तोरमट उसे कुछ लोगों से मिलाता है और तोरमट ने बेरिक हाउंडर थोरस को पकड़ लिया था। और यहाँ पर अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सभी ही वॉल के दूसरी साइड जाएंगे और वो वॉल के दूसरी साइड जाने लगते हैं, जहां जॉन इज़्नो जोरा से बात करता है और वो उसे उसके फादर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसके फादर बहुत अच्छे लॉर्ड कमांडर थे और साथ ही में जॉन इज़्नो उसके फादर की तलवार जोरा को देने लगता है, लेकिन जोरा उसे नहीं लेता क्योंकि वो तलवार जियो मोमांट ने जॉन को दी थी विंटरफेल में आर्या सांसा के पास जाती है और वो उस लेटर को सांसा को दिखा देती है और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। अब वॉल के दूसरी साइड वो सब पहुंच जाते हैं और वहां हाउंड और टॉर्मट बात कर रहे होते हैं, जहां टॉर्मट हाउंड के सामने ब्रैन का नाम लेता है और हाउंड ब्रैन को जानता था क्योंकि ब्रैन ने तलवारबाजी में हाउंड को जख्मी कर दिया था। और टॉर्मट हाउंड को बताता है कि वो ब्रैन से प्यार करता है, लेकिन हाउंड ब्रैन को खास पसंद नहीं करता था। ड्रैगन स्टोन पर टीरियन डेनरिस के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने रैंडल टार्ली को जिंदा ही चला दिया था और अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसे भी 7 किंगडम्स के लोग मैड किंग समझ लेंगे, क्योंकि मैड किंग ने भी लोगों को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे दिया था। वॉल के दूसरी साइड उन सब लोग बिर मिलता है जो कि वाइट बन चुका था और वो उस बिर को जलाकर मार देते हैं। विंटरफेल में सांसा आर्या की जासूसी कर रही होती है और वो उसके रूम में जाती है, जहां उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर काफी सारे फेस रखे हुए थे और उसमें एक फेस बोल्डर फ्रे का भी था। और तभी उसके साथ कुछ वाइट मिल जाते हैं और जॉन डिसाइड करता है कि वो उस वाइट वॉकर को मारकर उसके वाइट को बंदी बना लेंगे और तभी वो उस वाइट वॉकर के ऊपर हमला कर देते हैं और जॉन स्नोज वाइट वॉकर को मार डालता है और साथ ही में वो सारे वाइट को मार डालते हैं, लेकिन वो एक वाइट को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वो वाइट बहुत तेज चिल्लाने लगता है और वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे वाइट्स आ जाते हैं जिसके चारों साइड पानी था और वाइट वॉकर और वाइट्स पानी को क्रॉस नहीं कर सकते थे। और जॉन गैंड्री को कासल ब्लैक पर जाने के लिए बोलता है ताकि वो कासल ब्लैक पर जाकर डेनरिस को लेटर लिख सके और गैंड्री वहां से चला जाता है। वो सब उसी जगह बैठे रहते हैं और अगली सुबह हो जाती है और थोरस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद थोरस मर जाता है और तभी उन सब लोगों के सामने नाइट किंग भी आ जाता है और दूसरी साथ गेंट्री भी कासल बैग पर पहुंच गया था और नाइट किंग के आते ही वहां पर पानी भी जमने लगता है और उनके पास वहां बहुत सारे वाइट्स आने लगते हैं और वो वाइट्स बहुत ज्यादा थे, जिसके बाद वो उन सब पर हमला करने लगते हैं और वो सब भी वाइट्स से लड़ने लगते हैं। लेकिन वाइट्स बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वो उन सब लोगों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर डेनरिस आ जाती है और वो काफी सारे वाइट्स को जला देती है। लेकिन तभी नाइट किंग एक बर्फ का बना हुआ भाला लेता है और डेनरिस के एक ड्रैगन के ऊपर निशाना लगाता है और वो एक बार में ही उस ड्रैगन को मार डालता है, जिसके बाद वो ड्रैगन पानी में गिर जाता है और डेनरिस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन पर बाकी लोगों को बैठाकर वहां से ले जा रही थी। लेकिन जॉन स्नो को काफी सारे वाइट्स घेर लेते हैं और जॉन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से डेनरिस को लगता है कि जॉन मर चुका है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जॉन पानी से बाहर निकलता है और तभी उसके पास वहां बेंची निस्टार का जाते हैं, जो कि जॉन के अंकल है, और वो जॉन को अपना घोड़ा दे देते हैं और अपने आप को सैक्रिफाइस कर जॉन को वहां से भागा देते हैं। वॉल पर डेनरिस बहुत उदास थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन मर चुका है। लेकिन तभी घोड़े पर बैठकर वहां जॉन आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। जॉन की आंख खुलती है और उसके साथ डेनरिस बैठी हुई थी और वो एक शिप से वापस ड्रैगनस्टोन लौट रहे थे और अब जॉन डेनरिस के सामने घुटने टेकने के लिए मान जाता है। वॉल के दूसरी साथ सारे वाइट्स मिलकर चेन के मदद से उस ड्रैगन की आंखें ब्लू हो जाती हैं। किंग्स लैंडिंग में डोथरा की और डेनरिस की आर्मी पहुंच जाती है और शिप से डेनरिस और जॉन आ रहे थे ताकि वो किंग्स लैंडिंग जाकर सर्सी को प्रूव कर सकें कि व्हाइट वॉकर्स एक्सिस्ट करते हैं।
साथ ही में टीरियन, ब्रैन, हाउंड और बाकी सब भी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और वहां ड्रोग उनके ऊपर बैठकर एंट्री करती है और हाउंड वहां पर एक बॉक्स लाता है जिसके अंदर वो वाइट था और वो उस बॉक्स को खोल देता है और सर्ची उस वाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जॉन उन्हें बताता है कि उन वाइट्स को नॉर्मली नहीं मारा जा सकता, उन्हें मारने के लिए उन्हें जलाना होगा या फिर ड्रैगन ग्लास का यूज करना होगा और जॉन ड्रैगन ग्लास से उस वाइट्स पानी को नहीं बार कर सकते, इसलिए वो आयरन आइलैंड चला जाएगा और सरसी भी अब मान जाती है, लेकिन वो उनके सामने एक ऑफर रखती है। जब वो लोग व्हाइट वॉकर्स से जीत जाएंगे तो जॉन इसने और डेनेरिस का साथ नहीं देगा और डेनेरिस और सरसी की बैटल में नॉर्थ नहीं आएगा, लेकिन जॉन बोलता है कि उसने पहले ही डेनेरिस को अपनी क्वीन मान लिया है और वो डेनेरिस का साथ ही देगा। जिस बात पर सरसी चिढ़ जाती है और वो उनसे बोलती है कि वो व्हाइट वॉकर्स को खुद ही हैंडल कर लें क्योंकि व्हाइट वॉकर्स पहले नॉर्थ पर हमला करेंगे और किंग्स लैंडिंग तक आते आते उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा और वो ये बोलकर वहां से चली जाती है। इसलिए टीरियन डिसाइड करता है कि वो अकेले में जाकर सरसी को दोबारा से मनाएगा और डेनरीज इस बात के लिए नहीं मानती क्योंकि सरसी पहले से ही टीरियन को मानना चाहती थी और अकेले में टीरियन फिर भी सरसी के पास पहुंच जाता है और वो सरसी को कन्विस्ट करने लगता है और वो उसे कन्विस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो उसे लेकर डेनरिज के पास आता है और सरसी बताती है कि वो व्हाइट वॉकर से लड़ने में उनकी मदद करेगी। वहां पहुंच जाती है और अब वो विंटरफेल जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो व्हाइट्स को रोक सकें। वहां थियोन जोन से बात करता है और वो उससे उसकी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है और साथ ही में अब थियोन अपने सोल्जर्स के साथ यारा को बचाने के लिए जा रहा था। विंटरफेल में सांसा एक मीटिंग रखती है और वो आर्या को वहां बुलाती है और वो उसके सामने सारे मर्डर्स के इल्जाम रख देती है, लेकिन असल में सांसा लिटिल फिंगे बल्कि जो पर परवाह नहीं करेंगे, बल्कि जब डेनरिस और जोन की आर्मी व्हाइट वॉकर से लड़ते हुए कम हो जाएगी तो वो इस चीज का फायदा उठाकर उन पे हमला करके उन्हें हरा देगी। और साथ ही में मीटिंग में योरन ने भी ये ड्रामा किया था ताकि वो सबके सामने ये दिखा सके कि उसने सरसी का साथ छोड़ दिया है और जबकि योरन तो आयरन आइलैंड गया है ताकि वो वहां से और लोन ला सके और जेमी को ये बात बुरी लगती है क्योंकि उन्होंने डेनरिस से वादा किया था और अब वो सर्ची के खिलाफ हो जाता है और वो भी अब विंटरफेल जा रहा है ताकि वो उनकी मदद कर सके। दूसरी साइड विंटरफेल में सैम भी पहुंच जाता है और वो ब्रैन से मिलता है, जहां ब्रैन सैम को बताता है कि जॉन नेड स्टार्क का बेटा नहीं है बल्कि वो तो रेगा टारगेरियन का बेटा है। दरअसल में रेगा टारगेरियन जो कि डेनरिस का भाई भी था, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और अभी तक की स्टोरी रेगार के बारे में ये बताती है कि उसने नेड स्टार्क की बहन लियाना का रेप किया था और उसे मार डाला था। बल्कि सच तो ये है रेगार और नेड स्टार्क की बहन लियाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों ने शादी कर ली थी और इस बारे में किसी को नहीं पता था, जिसके बाद लियाना और रेगार का बेटा भी हुआ और उन दोनों का ही बेटा जॉन स्नो है और उसी टाइम रेगार रॉबर्ट से बैटल में मारा गया था और दूसरी साइड लियाना जॉन को पैदा करते ही मर गई थी, लेकिन उसने मरने से पहले जॉन स्नो को नेड स्टार्क को सौंप दिया, जिसका मतलब कि जॉन स्नो नहीं है और वो एक बास्टर्ड भी नहीं है। और लियाना ने नेड स्टार्क को उसका असली नाम बताया था और जॉन स्नो का असली नाम एकॉन टारगेरियन है, जिसके हिसाब से 7 किंगडम्स का किंग का हकदार जॉन और डेनरिस एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और वो इंटीमेट होते हैं और जॉन को ये नहीं पता था कि डेनरिस उसकी आंट है, क्योंकि ये बात सिर्फ नेड स्टार्क को ही पता थी और ब्रेन ने पास्ट में जाकर ये सब देखा था। कासल ब्लैक पर टॉर्मड और बैरिक वॉल को तोड़ने लगता है और अब वो सारे व्हाइट्स और व्हाइट वॉकर मिलकर वॉल को पार कर लेते हैं और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है।